बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम MGT 211 क्विज़ 1 की। और इसमें हम 30 MCQs डिस्कस करेंगे और ये बिल्कुल 100% राइट सॉल्व है और आपको सोल्यूशन सारा जो है वो डिटेल से आपको समझाऊंगा। तो चलते हैं हम अपने सोल्यूशन की तरफ। यार उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप के सब्सक्राइब करने से पहले हमारे आज चैनल इस पे जो है ना वो 6000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो आई होप आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब करोगे और साथ में वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक लाजमी किया करें। ये एक थोड़ी सी इंस्पायरेशन होती है हमारे लिए, ताकि हम और भी अच्छी अच्छी वीडियोस और अच्छा काम करें ताकि आपको भी फ़ायदा हो। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास बैरियर्स टू इंटरनेशनल ट्रेड इंक्लूड। जो इंटरनेशनल ट्रेड होती है, तिजारत होती है, उसमें जो बैरियर्स होते हैं, जो रुकावटें होती है, वो कौन सी होती हैं? तो उसमें ये सारी होती हैं जनाब। उसमें पॉलिटिकल और लीगल भी होता है, उसमें सोशल कल्चरल सारे डिफरेंसेस को मद्देनज़र रखना पड़ता है और इकोनॉमिक डिफरेंसेस को भी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास है डी ऑप्शन। ठीक है, ऑल ऑफ दी गिवन ऑप्शन जो है ना, ये इसका राइट ऑप्शन है डी वाला। और क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हैं आप, तो उसमें बैरियर्स तो साफ ज़ाहिर आएंगे ही हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जनाब सेकंड क्वेश्चन है। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है कि इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय वन मैन। यानी कि बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन की ऐसी फॉर्म जिसको सिर्फ एक बंदा ख़रीदे और एक बंदा ही उसको चला रहा हो, कंट्रोल कर रहा हो, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको सोल जो है ना वो प्रोपरीटरशिप बोलते हैं। मीन के सोल होता है अकेला बंदा, तो एक ही बंदा जो उसको चला रहा हो। तो उसका राइट ऑप्शन जो है ना वो यहाँ पे हमारे पास बी ऑप्शन है। ठीक है, सिंपल हो गया। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास है कि आर द एबिलिटीज़ टू थिंक इन द एब्स्ट्रैक्ट, डायग्नोज एंड एनालाइज डिफरेंट सिचुएशंस एंड सी बियॉन्ड द प्रेजेंट सिचुएशंस टू रिकॉग्नाइज फ्यूचर मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। तो ये क्या चीज़ को जाहिर करता है? ये कंसेप्चुअल स्किल्स जो होती हैं उनको जाहिर कर रहा होता है। ये कंसेप्चुअल स्किल्स के अंदर ये सारी एबिलिटीज़ मौजूद होती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो इसका राइट ऑप्शन है वो है सी, कंसेप्चुअल स्किल्स। ठीक है, उसके बाद जनाब हमारे पास फोर क्वेश्चन है। इसमें है विच इंटाइटी सुपरवाइजेस द वर्क ऑफ ऑल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। कौन सी ऐसी चीज़ है जो सुपरवाइज करती है तमाम जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं उनके वर्क को? तो इसका हमारे पास आएगा ऑप्शन बी आएगा, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट। ठीक है, जो प्रोविंशियल यानी कि जो सूबाई गवर्नमेंट होती है उसका कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट जो होता है वो इन सब जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं उनको सुपरवाइजी कर रहा होता है। बी ऑप्शन हमारे पास क्या है? राइट ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन 5 में आते हैं और यहाँ पे हमारे पास कि विच ऑफ द मीटिंग्स इज़ हेल्ड ओनली वंस इन द लाइफ ऑफ अ पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी की लाइफ में सिर्फ एक दफ़ा ऐसी मीटिंग मुनक़द होती है, वो कौन सी है? वो है स्टैट्यूटरी मीटिंग। ठीक है, स्टैट्यूटरी मीटिंग, सी ऑप्शन जो हमारे पास ये इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद है सिक्स क्वेश्चन हमारे पास के इंटरप्रेन्योरशिप इज़ द एबिलिटी इन विच एन इंडिविजुअल ट्राइज टू। इंटरप्रेन्योरशिप जो है ना ये क्या चीज़ है जिसमें एक बंदा क्या ट्राई करने की कोशिश कर रहा होता है? वो ट्राई करता है कि अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाए, रिस्क ले। ठीक है, अपॉर्चुनिटी को ढूंढे। तो ये तमाम इसके सही ऑप्शन है। डी ऑप्शन जो इसका यहाँ पे हमारे पास राइट ऑप्शन बनेगा। एक इंटरप्रेन्योरशिप जो होता है वो इन तीनों चीज़ों से फ़ायदा उठाता है, तीनों चीज़ों करता है अपनी लाइफ में। डी ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास राइट ऑप्शन है। ठीक है, सेवन क्वेश्चन में देखें तो ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ फॉर्म्ड बाय द पीपल फॉर सेल्फ हेल्प थ्रू म्यूचुअल हेल्प। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है वो लोग बनाते हैं ऑफ लिमिटेड मीन्स। ठीक है, क्योंकि वो लोग खुद बना रहे होते हैं, वो एक लिमिटेड मीन्स होते हैं, लिमिटेड उसमें ज़रिया होता है, लिमिटेड उसमें हर चीज़ मौजूद होती है। ठीक है, तो ए ऑप्शन जो है हमारे पास यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन 9 है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एट्रीब्यूट ऑफ द सोशो कल्चरल इन्वायरमेंट। तो इनमें से कौन से ऐसी एट्रीब्यूट है जो सोशल भी है, कल्चरल भी है और इन्वायरमेंट में हमारे पास सोशल कल्चर दोनों का इकट्ठा मजमूआ है? तो वो है रिलीजन। इसमें हमारी सोशल भी आती चीज़ है और कल्चरल भी आती है। ए ऑप्शन जो हमारे पास इसका राइट ऑप्शन। ये क्वेश्चन आगे भी रिपीट होगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन 10 में देखें विच गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसी डिटरमाइंस द साइज ऑफ नेशन सप्लाई ऑफ मनी। यानी कि गवर्नमेंट इकॉनमी की कौन सी पॉलिसी है जो जो साइज़ ऑफ
मनी होता है ना, नेशनल सप्लाई ऑफ मनी, उसको डिटरमाइन करती है। तो ये हमारे पास मनी की बात हो रही है, तो मॉनेटरी जो पॉलिसी होती है, MONETARY, मॉनेटरी पॉलिसी, या फिर जो बी ऑप्शन है ये इसका राइट ऑप्शन, ये इसको सप्लाई ऑफ मनी जो होती है ना उसको डिटरमाइन करती है, उसको देखती है। उसके बाद क्वेश्चन 1 है सेकंड क्विज का, अ पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन दैट वर्क्स फॉर एन एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर इज कॉल्ड। एक पर्सन या एक ऑर्गेनाइजेशन, तंजीम जो एक्सपोर्टर या इंपोर्टर के लिए वर्क करते हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको मिडल मैन बोलते हैं, बीच वाला जो बंदा होता है, ठीक है ना, जिसकी चीज़ होती है ना कुछ, वो जस्ट एज अ मिडल मैन काम कर रहा होता है, ठीक है, दोनों में कॉन्टैक्ट करवाने के लिए। तो डी ऑप्शन हमारे पास क्या है? इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है। क्वेश्चन 2 में देखें तो यहाँ पे है कि डिस्क्राइब लाइफ टाइम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को डिस्क्राइब करता है? तो ये मिशन स्टेटमेंट होती है, ये पूरे उस आपका जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसका ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास इसका राइट ऑप्शन है। उसके बाद क्वेश्चन 3 है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एट्रीब्यूट ऑफ सोशो कल्चरल इन्वायरमेंट। ये देखें अगेन रिपीट हुआ है कि सोशो कल्चर इन्वायरमेंट का कौन सा एट्रीब्यूट, खासियत है हमारे पास, तो वो है रिलीजन यानी कि मज़हब। ए ऑप्शन हमारे पास इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन 4 में आप आए तो यहाँ पे हमारे पास है कि कंपेयर टू लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग इज़ अ मोर एडवांटेजियस इंट्री मोड बिकॉज। जो लाइसेंस की निस्बत अगर फ्रेंचाइजिंग को देखें तो एक अच्छा एडवांटेजियस इंट्री मोड है। क्यों है? क्यों? इट ऑफर्स ग्रेटर कंट्रोल, क्योंकि इसमें ज़्यादा ग्रेट कंट्रोल बंदा कर सकता है, ठीक है, लाइसेंस से भी ज़्यादा इसमें कंट्रोल बंदा कर सकता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन 5 भी आते हैं, यहाँ पे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी स्ट्रेंथ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि ऑर्गेनाइजेशन की पावर होती है, स्ट्रेंथ होती है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन है, प्रेजेंस ऑफ अ फ्यू कंपिटिटर्स। अगर कंपिटिटर्स ज़्यादा होंगे तो बिल्कुल स्ट्रेंथ नहीं आएगी। ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रेंथ तभी आती है जब कंपिटिटर्स थोड़े हों, तब बंदा इजीली वर्क करता है, इजीली ग्रो होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो डी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट ऑप्शन है। अगर कोई क्वेश्चन बाय मिस्टेक रॉन्ग हो जाए तो काइंडली जो ना वो बैड कमेंट करने से अच्छा है कि आप थोड़ा सा दुरुस्तगी कर दें कि सर ये क्वेश्चन इस तरह से सही होना। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को एक पूरा 100% राइट सोल्यूशन दूँ, ताकि आप लोग बगैर उसको दोबारा ये ना देखो कि इसका राइट कौन होगा कौन सा नहीं होगा, ठीक है। लेकिन बाय मिस्टेक कुछ ना कुछ कभी ना कभी हो ही जाता है, मैं हूँ या ऐसा कुछ ना कुछ हो ही जाता है, ठीक है। क्वेश्चन 6 की बात करें तो है द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज़। जो जॉइंट स्टॉक कंपनी थी उसकी रजिस्ट्रेशन कब हुई, मतलब उसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो क्या है, ऑप्शनल है उसकी, यानी कि लाजमी नहीं है, ठीक है, ऑप्शनल है। ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है। क्वेश्चन 7 में है, यहाँ पे हमारे पास कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग अ पार्टनरशिप एक्सेप्ट। तमाम जो स्टेटमेंट्स है वो ट्रू है पार्टनरशिप से रिगार्डिंग, लेकिन एक नहीं है। तो एक कौन सी नहीं है? वो सी वाली नहीं है कि ईच पार्टनर लाइबिलिटी इज लिमिटेड टू द अमाउंट ही और शी कंट्रीब्यूट टू द पार्टनरशिप। हर पार्टनर जो होता है वो उसकी ज़िम्मेदारी, उसकी जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है, अमाउंट से रिलेटेड, यानी कि वो जितनी अमाउंट उसने कंट्रीब्यूट की होगी पार्टनरशिप के लिए उतनी ही वो जो है ना उसमें लाइबिलिटी होगी। लेकिन ऐसा नहीं होता पार्टनरशिप में, वो हाफ हाफ सारा कुछ सबका होता है, ठीक है। जब पार्टनरशिप कर ली तो फिर नफ़ा नुकसान सब इकट्ठा ही होता है। सी ऑप्शन इसका राइट है। उसके बाद हमारे पास है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एथिकल बिहेवियर एंड मैनेजरियल प्रैक्टिसेस एक्सेप्ट। जो मैनेजरल प्रैक्टिसेस होते हैं उनमें जो एथिकल बिहेवियर्स होते हैं वो सारे हैं, लेकिन एक नहीं है। वो कौन सा नहीं है? वो है कन्फर्म्स द बिलीव्स ऑफ द सोसाइटी। जो सोसाइटी के बिलीव्स होते हैं, कायद होते हैं, सोसाइटी वालों ने बनाए होते हैं, उनको कंफर्म करना, तो ये मैनेजरल प्रैक्टिसेस में नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे प्रैक्टिकल वर्क हो रहा है, यहाँ पे बिलीव्स का काम नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन 9 और द प्लान्स दैट लास्ट फॉर 1 ईयर to 3 years ड्यूरेशन। ऐसा प्लान जो 1 से 3 साल के दौरानिए में रहता है उसको क्या बोलते हैं? मीडियम टर्म गोल्स, ठीक है, मीडियम टर्म गोल्स इसको बोलते हैं। ये जो आप जब पढ़ते हो बिजनेस रिलेटेड तो उसमें गोल्स क्रिएट किए जाते हैं, गोल्स बनाए जाते हैं कि हमने ये गोल्स करना है इतने दिनों में, इतने दिनों में। तो जो मीडियम टर्म गोल्स है वो 1 से 3 साल तक होते हैं, ठीक है। शॉर्ट टर्म गोल्स भी होते हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स भी होते हैं, सारे होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास मीडियम टर्म गोल्स है, सी ऑप्शन। क्वेश्चन 10 में आप देखो तो है ऑल ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द मैनेजमेंट प्रोसेस। मैनेजमेंट प्रोसेस को सारे ही बेस्ट डिस्क्राइब कर रहे हैं, लेकिन एक नहीं कर रहा, वो क्या है? मैनेजमेंट का काम क्या होता है? मैनेजमेंट का होता है कि
उस चीज़ को मैनेज करना, देखना उसको, जो है ना वो उसको सही से या ऑर्गेनाइज करना होता है। यहाँ पे आप देखो तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और कंट्रोलिंग ये मैनेजमेंट में आते हैं, लेकिन जो एडवर्टाइजिंग है ये मैनेजमेंट में नहीं आता। ठीक है, ये तो उसको जब आगे आप उसको एक्सपेंड करना चाह रहे हो तब आएगा एडवर्टाइजिंग। तो यहाँ पे एक्सेप्ट है, तो यहाँ पे हमारे पास जो सही ऑप्शन बनेगा वो हमारे पास एडवर्टाइजिंग ही बनेगा, क्योंकि ये मैनेजमेंट प्रोसेस में नहीं आता। तो सी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन 1 है, ये थर्ड क्विज है जिसका क्वेश्चन 1 है। इसमें है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कैटेगराइज एज अपॉर्चुनिटी फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, कि ऐसा कौन सी चीज़ है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए एज अ मौके के तौर पे काम करती है। तो सी ऑप्शन है हमारे पास स्टैब्लिशिंग ऑनलाइन सेल्स। ऑर्गेनाइजेशन अब क्योंकि ऑनलाइन सेल्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी ऑनलाइन सेल्स हो सकती है। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारे पास क्या है, इसका राइट ऑप्शन है। और क्वेश्चन 2 में आए तो यहाँ पे हमारे पास कि कैन एक्सपैंड देयर बिजनेस बाय सेलिंग शेयर्स इन द स्टॉक मार्केट, के स्टॉक मार्केट में जो शेयर्स हैं उनको सेल करने से अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। कौन सी स्टॉक कंपनी है, जॉइंट स्टॉक कंपनी। ठीक है, जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है ना वो एक्सपेंड कर सकती है अपना बिजनेस, वो जो अपने शेयर्स होंगे उनको स्टॉक मार्केट को सेल कर देगी। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है यहाँ पे। क्वेश्चन थर्ड में देखें तो व्हेन अ बिजनेस इंटर्स इनटू अ लीगल अरेंजमेंट टू अलाउ इट्स नेम एंड प्रोडक्ट सर्विसेज टू बी यूज्ड बाय अदर्स फॉर अ फ्री, इट इज कॉल्ड। जब एक बिजनेस पूरी तरह लीगल अरेंजमेंट में इंटर हो जाता है, फिर वो अपना नेम, अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को अलाउ कर देता है यूज़ करने के लिए दूसरों को। ठीक है, और बगैर फीस के, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको फ्रेंचाइजिंग बोलते हैं। सी ऑप्शन जो हमारे पास, इसको क्या बोलते हैं, फ्रेंचाइजिंग। सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। उसके बाद क्वेश्चन 4 को देख लेते हैं। हमारे पास है कि विच इज़ द फर्स्ट स्टेज इन द फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी की फॉर्मेशन में जो सबसे पहला स्टेज है वो क्या है, वो है प्रमोशन स्टेज। सी ऑप्शन, प्रमोशन स्टेज। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट में देखें। क्वेश्चन 5 है हमारे पास कि ऑडिटर्स आर जनरली अपॉइंटेड एंड देयर रिम्यूनरेशन फिक्स्ड एट दी। जो एडिटर्स होते हैं वो पहले ही अपॉइंट किए जाते हैं और उनकी जो रिम्यूनरेशन होती है वो फिक्स्ड होती है। कहाँ पे, एनुअल जनरल मीटिंग में। ठीक है, एनुअल जनरल जो मीटिंग होती है उसमें उनकी जो रिम्यूनरेशन होती है वो फिक्स्ड होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 6 क्वेश्चन है और इसमें हमारे पास है कैन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज इन विच वन पार्टी पासिस ऑन द राइट टू अदर पार्टी इज कॉल्ड फ्रेंचाइजिंग एग्रीमेंट। ऐसा एग्रीमेंट जो दो पार्टीज के दरमियान होता है जिनमें से एक पार्टी जो है ना वो पास कर देती है राइट और टू दी अदर, यानी कि अपना राइट दूसरे को भी साथ में शेयर कर देती है, तो उसको फ्रेंचाइजिंग एग्रीमेंट बोलते हैं। बी ऑप्शन हमारे पास राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन 7 को देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास है कि WTO वाज इस्टेब्लिश्ड इन। ये जो WTO की ऑर्गेनाइजेशन है कब इस्टेब्लिश्ड की गई थी, ये जनवरी 1995 में इस्टेब्लिश हुई थी। पहला जो हमारे पास ऑप्शन है जनवरी 1995, ये इसका राइट ऑप्शन है। उसके बाद क्वेश्चन 8 में देखें विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन अ बिजनेस प्लान। कौन सी ऐसी चीज़ है जो बिजनेस प्लान में इंक्लूड होती है, तो ये सारे ही इंक्लूड होते हैं। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट प्लान्स, मार्केट एनालिसिस, तो ये सारे ही बिजनेस प्लान में इंक्लूड होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन जो बनेगा वो हमारे पास बी बनेगा, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस। ठीक है, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन, बी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है। क्वेश्चन 9 को देखें तो फॉलोइंग आर द एडवांटेज ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्सेप्ट। तमाम जो है वो फ़ायदे हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के, लेकिन एक नहीं है। वो क्या है, वो है लैक ऑफ प्रॉफिट इंसेंटिव। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी का फ़ायदा नहीं है। ए ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास इसका राइट ऑप्शन बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन 10 को देखें तो हमारे पास है कि ट्रेड और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू और मोर इंडिपेंडेंट कंट्रीज फॉर देयर म्यूचुअल एडवांटेज इज कॉल्ड फॉरेन ट्रेड। सिंपल है, दो कंट्रीज़ के दरमियान जो उनके साजो सामान है, जो सर्विसेज हैं, उनका एक्सचेंज करना। ठीक है, म्यूचुअल एडवांटेज के लिए, बाहमी फ़ायदे के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं, फॉरेन ट्रेड बोलते हैं। फॉरेन ट्रेड यही होती है कि अपने मुल्क से कोई चीज़ देनी है, उधर से लेनी, या उधर से कोई चीज़ वो ले रहे हैं। अब जैसे भी म्यूचुअल एडवांटेज हो रहा है दोनों को, तो इसको फॉरेन ट्रेड बोलेंगे। ए ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास इसका राइट ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो ये वो तमाम चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर आप लोगों ने यार पेड पे करवाने होते तो आप बता दी करो। ये सर्विस सिर्फ जॉब होल्डर्स के लिए होती है, अगर वो टाइम नहीं दे पाते तो उनके लिए होती है। और इसी थोड़े से चार्जेस लेता हूँ मैं। आपने पेड पे क्विज़ करवाने हो तो आप बता दीजिएगा, नंबर आपके सामने है। इंशाल्लाह आपको 100% रिज़ल्ट के साथ जो है ना वो आपके क्विज़ हो जाएंगे। तो
अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जो है ना वो कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और अपने प्यारों का भी। अल्लाह हाफिज़।